बेटा आज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे बीओ में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन फेज़ है इसमें ये कहा गया है, इफ़ वन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिज़नेस, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचता है और इज़ इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, या फिर कोई बिज़नेस कर रहा है उसको आगे बढ़ाने की सोचता है, तो उसके लिए डिसीज़न लेना ज़रूरी हो जाता है कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करेगा। और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो चयन है वो उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रख कर चूज़ की जाती है। तो जब हम फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो अब हम जानते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं। तो पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, देन पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये बेटा आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये फॉर्म्स हैं आपके। अब देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ कम टू फर्स्ट वन, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का वो प्रकार है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल अपना बिजनेस को ऑपरेट करता है। जैसे इन्होंने आपको दिया है, इसमें लिखा हुआ है, डू यू ऑफन गो इन द इवनिंग टू बाय रजिस्टर पेन चार्ट पेपर एक्सेट्रा। आप बाहर जाते हैं रजिस्टर पेन चार्ट पेपर एक्सेट्रा परचेज़ करने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इन सब की ज़रूरत होती है। तो आप जाते हैं अपने नेबरहुड स्टेशनरी स्टोर में, अपने पड़ोस के जो आपके स्टेशनरी स्टोर होगा वहाँ से लेने के लिए। तो वेल इन ऑल प्रोबेबिलिटी इन कोर्स ऑफ योर ट्रांजेक्शन यू हैव इंटरेक्टेड विद द सोल प्रोप्राइटरशिप। मीन्स जो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हो तो उसमें आप बहुत से सोल प्रोप्राइटर से मिले होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने अभी आपको फिर से बताया है, जिसमें एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपने बिजनेस को कैरी आउट करता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सिंगल पर्सन का डिसीजन चलता है एंड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। जब एक पर्सन उस बिज़नेस को ऑपरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो आपका बिज़नेस होगा बहुत छोटा होगा। स्पेशली इन ऑल देयर इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual। जो चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। हु इज़ द रिसेप्टेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बैरियर्स ऑफ ऑल लॉसेस और रिस्क। देखिए जिसको सारा का सारा बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो सब मिलता है, और रिस्क जो होता है, जोखिम जो होता है वो भी उसी को उठाना है। ठीक है, दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली। सोल का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ। एंड द वर्ड प्रोप्राइटर रेफर्स टू ओनर। प्रोप्राइटर हम किसको कहते हैं, ओनर को कहते हैं। तो ओनली ओनर। ठीक है, इसका मीनिंग सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग क्या हुआ, ओनली ओनर। हैंस अ सोल प्रोप्राइटर इज़ द वन हु इज़ ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। जो सिर्फ बिजनेस है का ओनर है। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्म of business is particularly common in the area of personalized services such as beauty parlor। देखिए ये जो फॉर्म है बिज़नेस का वो बहुत ही पॉपुलर है और पर्सनलाइज फॉर्म है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लीजिए, ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर सलून हो गया, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ हो गई जो रिटेल शॉप पे लोकली रन करती हैं। तो इसमें जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, तो सोल प्रोप्राइटर में क्या है, ओनली ओनर। ठीक है, एक ही इंडिविजुअल पर्सन है जो पूरे बिज़नेस को रन करेगा। उसका जो बिज़नेस होगा वो स्मॉल स्केल पे होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज टर्म में नहीं है। और इसके एग्जांपल्स में आपको दिया गया है, ब्यूटी पार्लर और सलून का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका सोल प्रोप्राइटर है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या फीचर्स कह लें, सेम है। तो इसमें देख लीजिए,
formation and closure. Hardly any legal formalities are required to start a sole proprietor बिज़नेस। देखिए, कोई बहुत ही शायद ही कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है, कानूनी दस्तावेज़ों की ज़रूरत है अगर हम कोई आपका सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। इन सच सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। कहीं कहीं पता है उस जो पर्सन स्टार्ट कर रहा है उसका लाइसेंस की ज़रूरत होती है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ, कोई सेपरेट लॉ नहीं बना है डैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। Closure of the business can also be done easily, and then there is as in the information as well as क्लोज़र ऑफ अ बिज़नेस। देखिए, अब इस पे क्या है बेटा, इसमें फॉर्मेशन एंड क्लोज़र की बात की गई है। तो एक ही पर्सन जब स्टार्ट करेगा तो वो जब चाहे तब स्टार्ट कर सकता है, जब चाहे तब क्लोज़ कर सकता है। और इसमें हार्डली, बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फुलफ़िल करनी पड़े, ठीक है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम सेकेंड टर्म में, डैट इज़ सेकेंड टर्म आपका कौन सा है, आपका है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में क्या कहते हैं, लाइबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब जो आपका इम्पोर्टेंट फेज़ इधर क्या आ रहा है बेटा, इधर आ रहा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसका मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बॉन्ड नहीं है कि आप इतना अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। अगर बिज़नेस में लॉस होता है तो 20,000, 30,000, 50,000 ऐसा नहीं है, जितना लॉस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 का लॉस हुआ है आपके बिज़नेस में, तो 50,000 आप ही को पे करने हैं, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और यही अगर आपका 1 लाख का हुआ है तो आपको 1 लाख, आपको क्या होगा, 1 लाख आपका लॉस होगा तो 1 लाख भी आप ही को पे करना है, ठीक। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग यही है कि जो भी जितना भी लॉस है सब आपको बेयर करना है, कोई और बेयर नहीं करने आएगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है कि इतना लॉस होगा तो सिर्फ इतना ही आपको बेयर करना है, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है बेटा वो अनलिमिटेड होती है। और this implies that the owner is personally responsible. Payment of debts in case of assets of the business are not sufficient. अब इसमें इन्होंने कहा है जो बिज़नेस की एसेट्स हैं अगर वो पर्याप्त नहीं हैं तो उसको भी मंगाना है, और जो डेब्ट्स होंगे, ठीक है, उसको भी क्या करना है, आपको टैकल करना है। तो कहने का सीधा और सिंपल मतलब ये है कि जो भी लॉस होगा वो सोल प्रोप्राइटर का जो ओनर है उसी को बेयर करना है, ठीक है। अब इन्होंने जैसे एग्जांपल में लिया है 80,000, ठीक है। और उसके बाद जैसे एग्जांपल्स को देखते हैं, सपोज द टोटल लाइबिलिटी ऑफ X, Y and Z। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें पे करनी होती है, ठीक है, जो हम दूसरों को देंगे, ठीक। वो कितनी है, 80,000 की। बट इफ़ एसेट्स आर 60,000, और एसेट्स क्या है हमारी, हम एसेट्स हमारी खुद की संपत्ति है जो हमारे पास कितनी है, 60,000 है। देखिए, जब आप लोग अकाउंट्स का टर्म पढ़ेंगे तो अकाउंट्स के टर्म में आप एसेट्स और पहले लाइबिलिटी आएगा फिर एसेट्स आएगा। तो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी और एसेट्स होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इन्होंने इधर क्या बताया है कि हमारा जो लाइबिलिटी है वो 80,000 का है और जो एसेट्स है वो 60,000 का है। अब अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो प्रोप्राइटर को कितना लेके आना है, 20,000। अब 20,000 आप पर्सनल सोर्सेज से लेके आइएगा, बिज़नेस में आपका 60,000 का ही एसेट्स है, तो आप पर्सनल सोर्सेज से उसको कलेक्ट करेंगे और उसको रीपे करेंगे, ठीक है, अपने डेटर्स को।
अब उसके बाद बात करते हैं